चलिए हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कांस्टेंट मीन जैसे हो गया, वेरिएंस हो गया, बीटा वन हो गया, बीटा टू, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकलता है और क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेता है कि आप बताइए डिफाइन गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो मैंने आपको लेक्चर उसका शूट किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिराइव करिए। तो मैंने भी उसका भी वीडियो पोस्ट कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर पूछ सकता है आपसे कि मीन बताइए, वेरिएंस बताइए, बीटा वन बताइए, बीटा टू बताइए, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन, वेरिएंस और बीटा वन बीटा टू क्या है, ये कांस्टेंट है किसके, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। उससे निकालने से पहले अपने को देखना पड़ेगा क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। उसको निकालने से पहले मीन, वेरिएंस, बीटा वन बीटा टू निकालने से पहले अपने को क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो जो अपना क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं CGF, वो होता है अपना log MGF। MGF क्या कहता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो जो अपना क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इक्वल टू क्या रहता है, log मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो अपन जो क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन है उसको KXT से डिनोट करते हैं, लॉग, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो आप लोग से पता ही होगा, पिछले लेक्चर में अपन लोग ने किया है, MXT से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा KXT इक्वल टू लॉग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है बताइए, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होता है 1 - t की पावर में -α, ठीक है। अपन लोग ने पिछले लेक्चर में किया ना, MXT क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 - t की पावर -α। अब अपन लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, log m की पावर में n क्या होता है, ये जो पावर होता है आगे आ जाता है और log m हो जाता है, ठीक है। यहां पास देखिए ये log की पावर में क्या है -α, तो ये कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा KXT इक्वल टू, ये पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो -α log 1 - t, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। log 1 - t पता है क्या होता है, log 1 - t जो होता है वो होता है log 1 - t इक्वल टू होता है -t (-t²/2 -t³ -t4/4 डैश 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 डैश। ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना log 1 - t। तो हम क्या करेंगे, ये log 1 - t को यहां पास पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना KXT इक्वल टू -α और log 1 - t की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो -t (t²/2 -t³ -t4/4 डैश 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 डैश, ठीक है। माइनस साइन का अंदर इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा KXT इक्वल टू, माइनस साइन का अंदर होगा तो सब जितने माइनस है अंदर ब्रैकेट में सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अल्फा t प्लस (t²/2 +t³ +t4/4 डैश 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 डैश। और यही क्या है अपना क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, हाँ क्लियर आ रहा है। और यही क्या है अपना क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन CGF है। अब हम लोग इस क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन की मदद से मीन, वेरिएंस, बीटा वन बीटा टू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। सबसे पहले मीन निकालते हैं, तो जो मीन रहता है उसको हम लोग K1 भी बोलते हैं, जो कि इक्वल टू रहता है कोफिशिएंट ऑफ t/1 फैक्टोरियल इन KXT, ठीक है। जो अपना मीन रहता है वो उसको K1 भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इसका मतलब होता है, K1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ t/1 फैक्टोरियल इन KXT, ठीक है। तो अल्फा को अगर मैं t से इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा अल्फा t। मुझे क्या चाहिए, t/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का अगर मैं डिवाइड कर दूं और ऊपर भी क्या कर दूं, इंटू कर दूं, तो ये बन जाएगा ना t/1 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं अपने को, कोफिशिएंट ऑफ t/1 फैक्टोरियल क्या होता है, मीन होता है। और कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है, t/1 फैक्टोरियल, कोफिशिएंट क्या है t/1 फैक्टोरियल का, अल्फा है। तो इसका मतलब मीन अपना कितना निकला, अल्फा निकला, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए फिर निकालते हैं वेरिएंस, उसको हम लोग K2 से भी डिनोट करते हैं, और K2 बराबर क्या होता है, μ2 भी होता है। μ2 क्या होता है, सेंट्रल मोमेंट होता है।
क्यों ये मैं म्यू टू लिख रहा हूं यहां पास, क्योंकि मेरे को बीटा वन और बीटा टू निकालना है इसलिए। ठीक है, तो वेरिएंस को हम लोग K2 से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव जिसका मतलब होता है, और जो कि इक्वल टू रहता है म्यू टू के, और इसका ये निकलेगा अपना वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन 2 फैक्टोरियल से, कहां पे, इन kxt। ठीक है, इन kxt। ठीक है, देखिए अल्फा को अगर मैं टी स्क्वायर अपॉन 2 से क्या करूंगा, इंटू करूंगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 फैक्टोरियल चाहिए। तो अगर मैं नीचे 1 का इंटू कर दूं और ऊपर 1 का इंटू कर दूं, मैथ क्या कहती है, जो आप नीचे, जितना आप नीचे देंगे उतना ही आपको ऊपर देना पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे में 1 का इंटू कर रहा हूं तो ऊपर ही मेरे को 1 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है। और वेरिएंस क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन 2 फैक्टोरियल इन kxt। कोफिशिएंट किसका, t अपॉन 2 फैक्टोरियल का, t अपॉन ये टी स्क्वायर, यहां पास स्क्वायर होगा। ठीक है, कोफिशिएंट अपने को किसका चाहिए, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का, और टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कोफिशिएंट क्या है, अल्फा है। तो इसका मतलब अपना वेरिएंस भी कितना आ गया, अल्फा आ गया। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या रहता है, अल्फा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे K3। ठीक है, क्यों निकालेंगे, आगे चल के बीटा वन और बीटा टू निकालना पड़ेगा इसलिए। K3 को हम लोग μ3 भी बोलते हैं, जो कि इक्वल रहता है कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इन kxt। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करूंगा, अल्फा को t क्यूब अपॉन 3 से क्या करूंगा, इंटू करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। कोफिशिएंट अपने को किसको चाहिए, t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल पे चाहिए। तो मेरे को इस 3 को 3 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पास 3 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास इंटू करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देता हूं, तो जितना नीचे इंटू करूंगा उतना ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। 2 इंटू 1 ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी क्यूब, और 2 1 जा 2 कितना होता है, 2 होता है, और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। तो ये हो जाएगा अपना 2 अल्फा टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अपने को क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल चाहिए। कोफिशिएंट क्या है, 2 टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का 2 अल्फा। तो अपना जो K3 या बोलूं μ3 कितना आया, 2 अल्फा। कितना आया, 2 अल्फा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए अब अपन लोग क्या करेंगे, K4 निकालेंगे। K4 कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ T4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इन kxt क्या है, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। तो K4 निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल से इन kxt। ठीक है, तो अल्फा को मैं इंटू करूंगा किससे, t की पावर 4 अपॉन 4 से। चलिए, तो अल्फा को जब मैं इंटू करूंगा t की पावर 4 अपॉन 4 से, तो ये किस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 4 फैक्टोरियल चाहिए। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। नीचे क्या है, सिर्फ 4 है। तो इसका मतलब इसको 4 फैक्टोरियल बनाने के लिए मेरे को 3 इंटू 2 इंटू 1 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। चलिए कर देता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 1। जो नीचे जितना इंटू करूंगा उतना ऊपर इंटू करना पड़ेगा, ये मैथ्स कहती है। ठीक है, तो ऊपर भी इंटू कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा टी की पावर में 4, 3 इंटू 2 कितना होता है, इंटू 1 कितना होता है, 6 होता है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 6 t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और मुझे K4 कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल से। तो ये क्या है, t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट कितना है, 6 अल्फा। तो K4 अपना कितना आ गया, 6 अल्फा आ गया। K4 कितना आ गया अपना, 6 अल्फा आ गया। ठीक, चलिए μ4 निकालते हैं। तो μ4 पता है कैसे निकलेगा, μ4 निकलेगा जब हम K4 प्लस 3K2 का स्क्वायर कर देंगे। K4 प्लस 3K2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा, अपना μ4 निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं K4 कितना है, K4 कितना है, 6 अल्फा प्लस 3
K2 का स्क्वायर, K2 कितना था, K2 कितना था अपना, K2 था अपना अल्फा, और अल्फा का क्या चाहिए अपने को, स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तुम यहां पास दिख रहा है 3 अल्फा कॉमन, तो 3 अल्फा अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर यहां पास क्या बचेगा 2, प्लस यहां से 3 अल्फा कॉमन ले लिए तो बचा क्या अल्फा, ठीक है, बचा क्या अल्फा। तो ये क्या है अपना μ4, 3 अल्फा ब्रैकेट में 2 प्लस अल्फा, ठीक है। चलिए तो अपन लोग का मेन निकल आया, वेरिएंस निकल आया, K3 निकल आया, K4 निकल आया। अब अपन लोग बीटा 1 और बीटा 2 निकालते हैं। तो बीटा 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, ठीक है। ये क्या रहता है बीटा 1 का फॉर्मूला होता है। तो μ3 का स्क्वायर, μ3 कितना है, μ3 कितना है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन μ2 का क्यूब, μ2 कितना था, μ2 कितना था अपना अल्फा, अल्फा का क्यूब क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा अपना 4 अपॉन अल्फा बचेगा। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना बीटा, क्या आ गया बीटा आ गया, ठीक है, क्या आ गया बीटा आ गया। अब अपन लोग क्या निकालेंगे बीटा 2 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बीटा 2। बीटा 2 होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, ये क्या होता है अपना बीटा 2 होता है। तो μ4 कितना है बताइए, μ4 ये रहा 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा ब्रैकेट में, तो 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा, और अपॉन पे क्या है, अपॉन पे क्या है म्यू है, ये म्यू है, ठीक है, ये क्या है μ2 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, μ2 कितना था, μ2 था अपना अल्फा, तो μ2 का स्क्वायर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। इस अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा अपना 3 2 प्लस अल्फा अपॉन पे क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या है अपना, ये है अपना बीटा 2, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, अल्फा कट गया, अल्फा कट गया है ना, अल्फा कट गया है, इसको एक बार थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 3 2 प्लस अल्फा और अपॉन पे क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। हाँ अब क्लियर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मीन कैसे निकलेगा, वेरिएंस कैसे निकलेगा, बीटा 1 और बीटा 2 कैसे निकलेगा, है ना। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप बताइए गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मैंने लेक्चर यहाँ पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर बोलता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, उसका भी वीडियो बनाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पूछता है आप कांस्टेंट बताइए, मीन बताइए, वेरिएंस बताइए, बीटा 1 बताइए, बीटा 2 बताइए। तो इस तरह करना है, ठीक है, इस तरह करना है आपको। मीन आपको निकालते बन जाएगा, पहले कुमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, फिर बस अल्फा को अंदर इनटू करके कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर t अपॉन 1 फैक्टोरियल, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल की मदद से अपन लोग क्या निकाल लेंगे k1 k2 k3 k4 निकाल लेंगे, और या मैं बोलूं μ2 μ3 μ4 निकाल लेंगे, या मीन वेरिएंस निकाल लेंगे ये सब। और फिर बीटा 1 आप निकाल लीजिएगा, बीटा 2 निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला आपको पता है। और अगर आपसे बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपसे बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस है अपना अल्फा, अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा, ठीक। चलिए तो पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट करिए।